हेलो गाइस, वंस अगेन टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल एयर वॉरियर एयरमैन में। मैं हूं मयंक मिश्रा और आज आप लोग के लिए लेके आए फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। हमने पहले ही 125 क्वेश्चंस पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एयरफोर्स, एनडीए और नेवी एसएसआर डबल ए के एग्जाम्स में। जो वेरियस टाइप के डिफेंस एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं। जो आप इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करते हैं, आप मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आप 20+ स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। आप जाके वो सारी सीरीज देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस करा लिया है। उसको आप चेक करके अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर करें कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। So let's get start the video and videos are or guys please like, share and subscribe also. So let's get start the video. So ये रहा 126 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 126 नंबर क्वेश्चन जो आज हम देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में करा भी रखा है, क्योंकि लोग सोचते हैं बहुत ही आसान है, बट ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, जो कॉन्सेप्ट बेस से आप कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल मैंने कल बताया था रिलेटिव मोशन के बारे में, यानी ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। इसकी तरफ कोई व्यक्ति है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब इसके सापेक्ष जो होगा वो भी उतने ही वेलोसिटी से अपोजिट या इसके डायरेक्शन की तरफ भागेगा, इसकी तरफ भागेगा, ठीक है ना। उसकी तरफ अगर दौड़ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब है उसकी तरफ उतनी ही वेलोसिटी से, यानी रिलेटिव मोशन जो होगा क्या होगा, अगर एक ही दिशा में पूछा है, सापेक्ष पूछा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा 15 + 15 रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 ओके। ये n नंबर आप सेल्स हो सकते हैं, जो भी आपके न्यूनतम ऊर्जा यानी n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n से कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे आप रख सकते हैं h अपॉन 2 पाई इज ऑप्शन सी। सो वी विल गो विद आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक प्रत्यावर्ती धारा इतना के लिए वर्ग माध्य मूलमान की धारा होगी। आप जानते हैं, पहले तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस है साइन और कॉस में कितना है, फेज डिफरेंस इज π/2। π/2 मीन्स 90 डिग्री, ओके। अब क्या हमको निकालना है, वर्ग माध्य मूलमान यानी IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0 अपॉन √2, ओके। तो हम इसका IN I2 का क्या रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर और 2I1 I2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 19 रखेंगे तो जो ये वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही वैल्यू आ जाएगी जो हम उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर अपॉन √2, ओके। सो वी विल गो विद द आंसर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी रोलर को खींचने की बजाय ढकेलना आसान होता है। लोग बोलते हैं एयरफोर्स से बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं। मैं बोल रहा हूँ अपने कॉन्फिडेंस से, मैं भी कई बार डिफेंस एग्जाम दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेस से पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी रोलर को खींचने के बजाय ढकेलना आसान होता है। यह सत्य है, असत्य है, निश्चित, या फिर इसमें से संभव नहीं है। क्या है, तो ये सत्य होता है, क्योंकि खींचने की बजाय ढकेलना आसान होता है क्योंकि फोर्स हमारा एक ही डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। सो वी विल गो विद आंसर बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनर डायोड का सही संकेत क्या होता है। जेनर डायोड का सही संकेत क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ये जेनर डायोड का सही संकेत ये होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या कहते हैं, वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए किया जाता है। ये जेनर डायोड का उपयोग, ये भी क्वेश्चन है कि जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया था। तो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का क्या होता है? पालन करता है वो, सॉरी पालन करता है। F इक्वल टू क्या होता है? डेल पी अपॉन डेल टी, यानी फोर्स का करता है। किसका करता है? फोर्स का। सो वी विल गो विद आंसर बी इज करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? I इक्वल टू होता है H, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम इक्वल टू करेंगे तो X इक्वल टू H हो जाए, X इंटू H हो जाएगा। सॉरी, इसको मैं प्रीवियस करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा चलते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, X लिख देंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये H हो जाएगा। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन H। सो वी विल गो विद आंसर A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, जो क्या है? परस्पर तीन लंबवत समतल दर्पण के एक किरण से परावर्तित तो आपतित परावर्तन के किरणों के बीच कोण क्या होगा? आपसे अगर पूछ दे, यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज है, तीन समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, 3, जो क्या होगा? जिधर से अगर जिधर से रे आएगी उसी में क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो कितने का यहाँ पे कितना कोण डिफरेंस होगा यहाँ पे? जो क्या होगा? रिफ्लेक्शन क्या होगा? उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर चली जा रही है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल क्या होता है? 180 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप बैठ कर सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप इसको बहुत टिपिकली जाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके थिंकिंग से ही हो सकते हैं, अप्रॉक्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोर मॉडल की मान्यता क्या होती है? देखते हैं, सारे क्वेश्चन एग्जामाइन करने पड़ते हैं। मैंने बोला है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप सारे क्वेश्चन को एग्जामाइन करें। क्या होगा? नाभिकीय द्रव्यमान अनंत है एवं विराम में होता है, सही होता है। बोर मॉडल में ये कहा गया है। क्वांटीकृत कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करते हैं, 100% सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत रहता है, 100% ये भी सही है। जो क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का। और इस पे चार्ज आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। ओके, सो वी विल गो विद आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? ठीक है ना। अब सदिश राशि, अब देख लीजिए, सबसे पढ़ते चलेंगे। फ्लक्स घनत्व नहीं, ये नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ये भी अदिश राशि है। ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, जिसको हम वेक्टर बी से डिनोट करते हैं, ये होगा करेक्ट आंसर। चुंबकीय विभव, ये भी इनकरेक्ट है। जो क्या है? ये तीनों जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो नमन कोण क्या होगा? आप जानते हैं, ये जो इक्वेशन होता है VB इक्वल टू VH tan थीटा से लेते हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं? जब अब ले लेंगे यहाँ पे VB अपॉन VH इक्वल टू tan थीटा। जब ये दोनों इक्वल है तो इसी में से किसी को एक कर दो, यानी VB अपॉन VB हो जाएगा। ओके, इक्वल टू tan थीटा। इसको कट करेंगे तो 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है? tan थीटा में वैल्यू होती है 145 डिग्री की। वी विल गो विद आंसर सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतराल कितना होता है? तो उसके बीच जो अंतराल होता है संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच, तो होता है 0। ठीक है, सो वी विल गो विद आंसर डी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेल विद्युत वाहक बल इतना, यानी E इक्वल टू दिया है आपको, एंड सेल से 2 एम्पियर की धारा यानी I दिया हुआ है। ओके, धारा ली जा रही है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, R दिया है, ठीक, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? आप एक फॉर्मूला जानते हो, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू V प्लस IR। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रख डायरेक्ट इसको पुट करते हैं। 1.5 इक्वल टू V कितना दिया है? विभवांतर ही पूछ रहा है आपसे। ओके, प्लस I क्या दिया है? 2 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 इक्वल टू V, ये प्लस हो जाएगा 0.30। इसको लेकर इधर माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी निकल के
इधर लेके माइनस अगर आप इस चीज को करते हैं तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1.20 वोल्ट। ओके, वी विल गो विद आंसर बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, बालकों के दो समूह एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं, तो प्रत्येक समूह द्वारा 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगता है, तो रस्सी का तनाव क्या होगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, बट रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, क्योंकि इस पे तनाव उतना ही होगा जितना वो दोनों आपस में कितना ही फोर्स लगा उस पे टेंशन उतना ही होगा जितना उसका दिया हुआ है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन ही उस पे फोर्स लग रहा है जो कि टेंशन के रूप में लगेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपकी फोटॉन ऊर्जा ये है तथा कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निरोधी विभव क्या होता है। जब भी आपकी फोटॉन ऊर्जा कहीं पे आपतित होती है तो वहां पे दो रूप में खर्च होती है। किसमें होती है, पहले तो कार्यफलन ऊर्जा और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। बट आपको ये चीज बहुत ही आपके दिमाग से क्लियर होनी चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के लिख लेते हैं इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। इस इक्वेशन में क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं, जो क्या होता है देख लेते हैं, ओमेगा इंटू ये। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, इक्वल टू वर्क क्या है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट ऑफ पोटेंशियल जो है। अब यहाँ पे इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जो क्या आएगा 2 वोल्ट। वोल्टेज इक्वल टू क्या आएगा, 2 वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का निर्धारण किसका निर्धारण करती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो क्या होती है, 8 MeV अगर है तो वो चीज क्या होगी, स्टेबल होती है। ठीक है ना। सो ऑप्शन स्थायित्व को ये क्या करते हैं, बेंडिंग एनर्जी जो होती है उसके स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है ना। अगर वो कमजोर होगी तो वो जो नाभिक होगा वो टूट जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या इतना होना चाहिए, जो क्या होता है सबसे अधिक किसका होता है स्टेबिलिटी, आयरन का 26 Fe अपॉन पावर में 56 होता है। ओके, ये सबसे अधिक स्टेबल होते हैं आयरन के एलिमेंट है। तो चलते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सारे इनकरेक्ट होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H और चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इतना हो तो एनर्जी इक्वल टू क्या, एनर्जी क्या होगा। ठीक है ना। एनर्जी इक्वल टू होता है U इक्वल टू माइनस MS कॉस थीटा। माइनस एनर्जी की जब भी बात करें तो माइनस में लेते हैं कॉस थीटा। और फिर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय अधिकतम कब होगी, अधिकतम कब होगी भाई, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर हम 180 लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी -1। और -1 से हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, MS से ले सकते हैं, MS है सॉरी, MS जब भी लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वैल्यू क्या आएगी निकल के, MS हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रेडियो तरंग के मंडल द्वारा परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने। सो ये पूछा गया था 2016 नेवी SSR और IF का क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आयन मंडल से क्या होता है, परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आता है, क्योंकि आयनन वहां पे होने लगता है, वहां से लौट आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई क्या होती है। अब ये देखिए सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि पीएन संधि में इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं, तो आप इसको याद रखने के लिए P फॉर पोल कर सकते हैं, और पोल से होल आपको तो याद रहेगा, होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और होल जब किसी कैरियर पे पड़ते हैं लगातार, तो वहाँ की क्या होती है, वहाँ का जो कैरियर होता है वो पतला होते जाता है और लास्ट में डिके होके डिकम्पोज हो जाता है, जो कि खत्म हो जाता है बिल्कुल, यानी घट जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। जो अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे अग्र अभिनति में घटेगा, अगर यही हम कह देते कि पश्च अभिनति है, रिवर्स है, ठीक है ना,
तो हम यहाँ पे क्या हो जाता है, यही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बढ़ती। ओके, सो वी विल, चौड़ाई बढ़ जाती। वी विल गो विद आंसर बी। बी इज करेक्ट हियर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक क्षण चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण अधिकतम होगा यदि चुंबकीय अक्ष क्या हो, चुंबकीय अक्ष हो, मतलब यानी पूछ रहा है लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा या फिर पैरेलल होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देख लेंगे, सबसे बड़ी बात तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, एम डी साइन थीटा, और कह रहा है कि कब अधिकतम होगा। अधिकतम होने के लिए थीटा इक्वल टू, पहली बात यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान दो, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रखें कि वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब हम रखते हैं 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, टी इक्वल टू एम बी, जो एक 90 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेकोमीटर यंत्र है जिसका प्रयोग हम करते हैं। टेकोमीटर वह यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन का हम मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी नहर के पुल पर बनी सड़क कितने मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय चाप के रूप में है, उस महत्तम चाल ज्ञात किए जिससे मोटर गाड़ी सड़क के उच्चतम बिंदु पर बिना जमीन को छोड़े पुल को पार कर सके। आपसे कह रहे थे कोई ये पुल है, ठीक है, इसका रेडियस आपको दे दिया है 40 मीटर। ओके, अब आपसे कह रहा है कि यहाँ के लिए वेलोसिटी क्या होगी, अधिकतम वेलोसिटी, जिससे यह गाड़ी उस पुल को ना छोड़े, यानी उड़ जाती है कभी गाड़ियां, जब भी हम ब्रेकर से कभी कभी उसको जंप कराते हैं, ऐसा होगा भी होता है। इसके लिए कह रहा है कि वो छोड़े ना ही, वहीं पे पकड़ के चले। ठीक है, आप जान जाइए कि जब भी अपर पॉइंट होता है तो वी मैक्स इक्वल टू होता है अधिकतम के लिए रूट जी आर। ओके, रूट जी आर, जी यानी 9.8 लेंगे हम यहाँ पे जी मैक्स। और न्यूनतम अगर पूछता तो हम यहाँ पे नीचे लेते, जो क्या होता है, थोड़े इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं जो जी क्या है यहाँ पे 9.8 लेंगे, आर क्या है 40, जो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी वो क्या होगी, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु विकृति में प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, स्ट्रेन के, जो कि किसका नियम होता है, हुक का नियम होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी कुछ नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता होती है, रेडियोधर्मिता जो भी होती है, इसके जो रेडियो एक्टिविटी की जो इन्वेंशन किया था उसने बेकरल ने किया था। ये चीज आप बहुत याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी करिए, याद रखिए, बस पूछ दिया जाता है। तो क्या होता है, यह अनुक्रमणीय प्रक्रिया होती है जो कि 100% सही है। स्वतः या स्पॉन्टेनियसली ये प्रोसेस होता रहता है, यानी विखंडित होती रहती है, ये भी सही बात है। स्वतः प्रक्रिया यानी स्पॉन्टेनियसली ये भी होता रहता है, ये भी तो बात सही है, क्योंकि यह स्वतः प्रक्रिया है, किसी के द्वारा नहीं होती है। तो उपरोक्त ऑप्शन सभी सही हैं, ऑप्शन सारे सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हमने, ऑलमोस्ट 6 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं गाइज। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो, कीप सपोर्ट एंड लविंग। आज मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जो कि नाउन के लिए होगा, नोट्स होंगे। आप गाइज प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन, जो कि ये है। मैं अभी कुछ देर बाद में इसको अपलोड करूंगा, इससे कुछ डिस्कशन करना है। सो नाउन के लिए नोट्स है गाइज, कीप सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू।